इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आएगा? अब बहुत बढ़िया, इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन डी एक्स आता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। क्या आ जाएगा ये थ्री तो वैसे के वैसे ही, एक्स टू द पावर एन प्लस वन, टू प्लस वन थ्री, एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस फाइव, इंटीग्रल डी एक्स क्या आता है? एक्स। ठीक है, अपन इन पूरे ब्रैकेट में प्लस सी कर देंगे। इसे अब डिपेंड्स, मैथमेटिक्स में सॉल्व कर रहे हैं तो ये लिखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जनरली अपन इस प्रकार से इनफाइनाइट इंटीग्रल नहीं निकालते हैं, तो अपने को ये सी की जरूरत कम पड़ने वाली है। 3 3 कैंसल, दिस विल बिकम एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस सी। ठीक है क्या? ओके चलो एक काम करो बरा, इसका डेरिवेटिव निकाल कर देखो तो। डेरिवेटिव अंदर जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट सी। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर n x टू द पावर n माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ 5x, एक मिनट, 5 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। आया क्या वही का वही? तो देखो, मतलब हमारा जो बेसिक कहना है वो वैसे के वैसे ही फॉलो होता है। ठीक है, चलो और एक दो क्वेश्चन करते हैं सो दैट अपने को थोड़ा सा फील आ जाएगा। हो गया क्या लिखना? यस डन सर। ओके चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं फिर। Find derivative of integration of sin x plus 5x to the power 4 minus 1 by x। चलो बता दो करके, 3 मिनट दिए हैं आपको। sin x plus 5x to the power 4 minus 1 by x। तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बोलेंगे क्या? सो कैसे लिखेंगे देखो, लेट y इक्वल टू sin x plus 5x to the power 4 minus 1 by x। तो इंटीग्रल ऑफ y dx इंटीग्रेशन
मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस 5x टू द पावर 4 माइनस 1/x, इसे लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। sin x का इंटीग्रल क्या आएगा? cos x, cos x, cos x या माइनस cos x? माइनस देखो minus cos x, माइनस कॉस है। देखो एक चीज ध्यान में रखना है, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, ठीक है? तो cos x का इंटीग्रल आएगा sin x। मैं इसके नीचे लिखता हूँ, therefore इंटीग्रल ऑफ cos x dx इज sin x, और डेरिवेटिव ऑफ, अरे म्यूट करो खुद को, cos x इज माइनस sin x, ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस sin x dx इक्वल टू cos x, आप दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इधर माइनस आता है, ये प्लस होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x, रहेगा क्या ध्यान में? यस yes sir, चलो, सो sin x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos x, 5 कोएफिशिएंट है, x टू द पावर 4 dx, x टू द पावर 5 अपॉन 5, सर 4, सर x के ऊपर 4 है ना? हाँ तो अभी तो हमने देखा था ना, x टू द पावर n dx क्या आता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x के ऊपर 4 है तो 4 में 1 ऐड हो जाएगा, n 4 प्लस 1 मतलब 5 अपॉन 5, माइनस व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1/x dx? माइनस log x, तो ये माइनस साइन तो वैसे ही है, 1/x का dx का इंटीग्रेशन आएगा log x, ठीक है? तो ये पूरा क्या बन जाएगा? माइनस cos x x टू द पावर 5 माइनस cos x माइनस log x, ठीक है? आया है क्या ध्यान में? साथ में बाजू में फॉर्मूले लिखकर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठो, ठीक है? जरूरी है, अभी अपने को फॉर्मूले लर्न नहीं हुए हैं, जस्ट डेरिवेटिव पढ़ा, अभी इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन दिमाग में रहेगा, कागज पर लिखो लिखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? चलो अब एक सवाल करते हैं जहां पर फाइनाइट इंटीग्रेशन करते हैं। फाइनाइट इंटीग्रेशन मतलब क्या? लिमिट रहेगी उसको, तो देखो फाइंड इंटीग्रल ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 when x changes from
x इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब है थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर अपने मैकेनिकली इसको सॉल्व करते हैं। देखो, हम क्या कहते हैं, इसको y कहते हैं। लेट y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, और अगर ये ऐसा है तो ये y एक्सिस है हमारा, ये x एक्सिस है। इस इक्वेशन के हिसाब से y चेंज हो रहा है। इंटीग्रेशन मतलब क्या, एरिया अंडर द कर्व निकालो। पर अभी अपने को कौन सा एरिया निकालना है, ऐसा एरिया निकालना है जिसकी शुरुआत x इक्वल टू 3 से हुई है और जो खत्म हो रहा है x इक्वल टू 5 पर। So we are actually interested in this area. सही है क्या? फाइनाइट इंटीग्रल मतलब Yes. आपने रीजन फिक्स किया है, शुरुआत कहाँ से हो रही है, खत्म कहाँ से हो रहा है। इसके पहले क्या था, इसके पहले रीजन ऐसा फिक्स नहीं था। ठीक है, इसके पहले रीजन फिक्स नहीं था। क्या डिफरेंस ध्यान में आया? तो अब लिखा जाएगा इंटीग्रल y dx। चेंज कौन हो रहा है, x चेंज हो रहा है। लोअर लिमिट है 3, हायर लिमिट है 5। इंटीग्रल 3 to 5 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। क्या लिखो अभी, इंटीग्रल 3 to 5। अभी कोई भी लिखेगा नहीं, हाँ पूरा समझ लो फिर लिखो। 3x स्क्वायर dx, म्यूट करो खुद को, प्लस इंटीग्रल 6 dx 3 to 5। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक मिनट। तो देखो ये क्या आएगा, 3 बाहर, इंटीग्रल x स्क्वायर x dx square dx 3 to 5 माइनस 5 बाहर, 5 इंटीग्रल बाहर 3 to 5 x dx dx प्लस 6 बाहर, इंटीग्रल dx 3 to 5 dx। ठीक है, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 3 x x to the power n x क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स 3 है से लेकर 5 तक। Hmm. अरे म्यूट करो, -5 लिमिट है, सॉरी इंटीग्रल x dx, अभी यहाँ पर 1 है तो 1 + 1 2, लिमिट है 3 to 5 प्लस 6x, लिमिट है 3 to 5। कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 3 कैंसिल हो गए, x क्यूब 5, लिमिट लोअर लिमिट है 3, अपर लिमिट है 5। अब देखो हाँ क्या करते हैं हम यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो x के जगह पहले पुट किए 5 क्यूब माइनस लोअर लिमिट का क्यूब, -5/2। सर इस 5/2 को बाहर क्यों लिखा,
क्योंकि कुछ भी वैल्यू पुट करो इस 5/2 पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 एक्स है 5 माइनस 3, 5 का क्यूब 125. 125. माइनस 125. माइनस 3 का क्यूब 27. 27. 98 आंसर आ गया। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16. Minus 16/2 16. 8 8 5 जा 8. 40. 5 माइनस 3 2. 2. 6 जा 12. 12. आंसर आ गया। 70. 70। अगर अब ये y की वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं तो ये एक्चुअली हमने एरिया निकाला है। हाँ, तो फाइनाइट एरिया मतलब आपको एग्जैक्टली एरिया मिल जाएगा कि इस कर्व के अंदर कितना एरिया है। आया ध्यान में? व्हाट इज फाइनाइट इंटीग्रल? Yes, sir. पक्का? Yes. बोलो, Yes, sir. एक बार फिर से समझा। ओके ठीक है, सब लोग खुद को म्यूट कर लो, मैं पूरा समझाता हूँ, एक बार सब लोग खुद को म्यूट कर लो। सो देखो, हमें पूछा है फाइंड इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। ये कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू x चेंज होने के कारण चेंज होगी, वेयर x चेंजेस फ्रॉम, यहाँ पर वर्डिंग आ सकते हैं x वेरीज फ्रॉम x इक्वल टू 3 टू x इक्वल टू 5। हमने कहा चलो ये जो फंक्शन है इसको y ले लो, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना मतलब क्या? तो इंटीग्रल y dx चेंज होने वाला है dx मतलब x जिसकी लिमिट है 3 से लेकर 5 तक। दिस 3 is called as lower limit, 5 is called as upper limit. So basically when we do integration, we are actually finding out area under the curve, or these limits are the boundaries जिसके अंदर का एरिया हमें इवेल्युएट करना है। The area is bounded by these limits x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5। ठीक है, ओके सर, ये लिख लिया। फिर ये इंटीग्रेशन अंदर गया, नॉर्मली जैसा जाता है वैसा ही लिमिट के साथ वाला भी जाता है। सो इंटीग्रेशन अंदर गया सबके जगह पर, कोएफिशिएंट बाहर आ गए, तो ये हो गया 3 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, लिमिट है 3 से लेकर 5, माइनस 5 इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएक्स, लिमिट्स आर 3 टू 5, प्लस 6 इंटीग्रल ऑफ डीएक्स, लिमिट्स आर 3 टू 5। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, पहले के 3 वैसे के वैसे ही है, वो एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो ये बन गया एक्स क्यूब वेयर एक्स इज वेरिंग फ्रॉम 3 टू 5, माइनस 5 वैसे ही इंटीग्रल एक्स डी एक्स बन गया एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स इज वेरिंग फ्रॉम 3 टू 5, प्लस 6 इंटीग्रल डी एक्स इज एक्स, लिमिट्स आर एक्स इज वेरिंग फ्रॉम 3 टू 5। अब क्या करना है? अब लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एरिया कहाँ से कहाँ तक है? अपर लिमिट से लेकर लोअर लिमिट तक। ठीक है, तो इसने यहाँ पर पुट किया अपर लिमिट 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ये 5/2 वैसे के वैसे ही अंदर भी यहाँ पर पुट किया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस 6 वैसे के वैसे ही एक्स के जगह पुट किया 5 माइनस 3, वैल्यूज पुट कर दी, आंसर निकाला। जम जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, तो और एक क्वेश्चन कर ले। Yes. चलो,
क्या निकालना है आपको? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 5x माइनस 7 वेयर रीजन इज बाउंडेड बाय लिमिट्स है हमारी x इक्वल टू 3 टू x इक्वल टू 6। एरिया निकालना मतलब क्या करना? इंटीग्रेशन। सो एरिया मतलब आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ कर्व into dx where x is changing from 3 to 6। ये रहेगा इंटीग्रल 5x minus 7 dx 3 to 6। कर लो सॉल्व और आंसर बताओ मुझे। कितना आ गया आंसर? 46.5। आ गया सबका? देखो 5 कॉमन, इंटीग्रल x dx 3 to 6 माइनस 7 इंटीग्रल dx 3 to 6। यह आ जाएगा 5 x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 लिमिट से 3 से लेकर 6 तक, 7 बाहर, इंटीग्रेशन dx इज x लिमिट से 3 to 6। तो ये बन गया 5 बाई 2, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 36 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 27. 27 माइनस 7 इंटू 6 माइनस 3 3। लगे तो मैं यहाँ पर एक स्टेप ज्यादा की लिखता हूँ। तो ये बन गया 5 बाई 2 इंटू कितना लिख बताया आपने? 27 माइनस 7 3 27 minus 7 into 3. हाँ माइनस 7 इंटू 3। ठीक है, सो ये 27 5 जा 105। 135। 135 divided by 2 67 पॉइंट माइनस 21। सही लिखा है ना? माइनस 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा? Yes, sir. 46.5। तो ये एरिया रहेगा। ठीक है, अब सर ये सब हमें क्यों पढ़ाया जाता है? Yes, sir. ऐसा सवाल किसी के मन में आया क्या? और सर ने ये बीच में ही कैसे शुरू कर दिया अपने चैप्टर में? सर ने इसलिए शुरू किया क्योंकि देखो कुछ दिन पहले हम कह रहे थे अगर x is position given by some function of t, तो rate of change of position is called as, क्या कहा जाता है पोजीशन चेंज होने के रेट को? ये छोटी सी पोजीशन का चेंज इन छोटे से समय में इज कॉल्ड एज v। और ऑब्वियसली ये x t का फंक्शन है तो v भी t का फंक्शन रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो v इज आल्सो
अब दूसरा फंक्शन है इसलिए मैं g ऑफ t कह रहा हूँ, बट v डिपेंड्स ऑन t, तो फिर हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज Acceleration. dv by dt is a acceleration. एक्सीलरेशन a इक्वल टू कोई और फंक्शन हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है, h ऑफ, ठीक है। ओके सर, ऐसा है क्या? तो अब थोड़ा सा अभी गए 2 दिन में अपन ने जो सोचा पढ़ा है उसको इसके साथ लिंक करके देखो तो कुछ काम की चीज पता चलती है क्या? Yes, sir. क्या पता चलती है? देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था ये वाला पार्ट, पढ़ो इसको। क्या कह रहा है ये कहता है एक फंक्शन का डेरिवेटिव, एक फंक्शन f ऑफ x, उसका डेरिवेटिव अगर g ऑफ x है तो g ऑफ x का इंटीग्रेशन वही फंक्शन आएगा। इसका इस पार्ट के साथ कुछ रिलेशन है क्या? आप कहोगे सर इसका रिलेशन है, क्या रिलेशन है? अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सीलरेशन आता है तो एक्सीलरेशन का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? वेलोसिटी, Velocity. ठीक है। एंड ये भी कोई t का फंक्शन रहेगा। also अगर dx by dt ये v आता है तो देयरफॉर इंटीग्रल v dt अगर पोजीशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन पोजीशन आएगी। आया क्या ध्यान में? Yes, sir. तो इसके पहले हमने क्या किया था? डेरिवेटिव पढ़ने के बाद हमने कहा था कि देखो अगर आपको पोजीशन पता है, x का रिलेशन अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हो बाय डूइंग डेरिवेटिव। और अगर आपको वेलोसिटी का रिलेशन पता है, ठीक है, तो आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं अगर आपको एक्सीलरेशन पता है तो आप उसे इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल सकते हो, और अगर आपको वेलोसिटी पता है तो आप उसे इंटीग्रेट करके पोजीशन का रिलेशन निकाल सकते हो।
क्या दिमाग में कुछ घुस रहा है? जाता है क्या कहीं रुपया? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो देखो इसका फायदा कहाँ पर है। एक्सक्यूज मी। तो देखो इसका फायदा ऐसा है, हमने लिखा है एक्सीलरेशन इक्वल टू dv by dt, therefore v इक्वल टू इंटीग्रल a dt। यहाँ पर हम एक कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। मतलब कौन सी मोशन हो गई है हमारी? Uniformly accelerated motion. ठीक है, और मैं दो चीजें कहता हूँ। जब मेरे घड़ी में t इक्वल टू 0 था ना, तब मेरी स्पीड थी u, और जब मेरे घड़ी में टाइम हुआ है t फाइनली, तो मेरी स्पीड है v। चलेगा क्या? ये दो कंडीशन है। तो सर डेरिवेटिव जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी u थी, जब टाइम t है तो वेलोसिटी v है। अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने v, चलो लिख लेता हूँ यार। also x स्टार्ट मतलब क्या? t इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज u, एनी इंस्टेंट t। इसके बाद कोई भी समय t, कितने समय के बाद? t समय के बाद। t में भी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, मेरी वेलोसिटी है v। सही है? चलो सो ये देखो, ये हो गया इस ADT को इधर लेकर जाता हूँ। अब इंटीग्रेट करता हूँ, साइड चेंज करके, इंटीग्रल dv इक्वल टू इंटीग्रल ADT। टाइम चेंज हो रहा है इधर, कहाँ से कहाँ तक? टाइम चेंज हो रहा है 0 से लेकर t तक। जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी क्या थी? u। जब टाइम t हुआ वेलोसिटी क्या है? v। क्या किया सर? सर ने बताया पहला बेसिक रिलेशन, एक्सीलरेशन इक्वल टू dv by dt। dt को उधर लेकर गए, ADT इक्वल टू dv। फिर सर ने कहा इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने कहा इंटीग्रल dv इक्वल टू इंटीग्रल ADT। टाइम चेंज हो रहा है, हाँ, घड़ी में शुरुआत में 0 था, अब t है। जब 0 था तब वेलोसिटी u थी, जब फाइनली अभी t हुआ है तब वेलोसिटी v है। ओके सर, परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम कहते हैं व्हाट इज इंटीग्रल dv? इंटीग्रल dx क्या आता है? x। तो इंटीग्रल dv क्या आएगा? v। लिमिट्स है u टू v। a क्या है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आएगा, बिल्कुल सही है। इंटीग्रल dt, इंटीग्रल dx x, इंटीग्रल dt t। लिमिट है 0 से लेकर t तक। लिमिट्स पुट करते हैं, दिस विल बी v माइनस u इक्वल टू a इंटू t माइनस 0। क्या बन जाएगा ये रिलेशन? v, u राइट में गया, पॉजिटिव हो गया, a इंटू टी,
80। क्या ये हमारे जान पहचान का है क्या? बिल्कुल सही है सर, ये हमारे जान पहचान का है। ठीक है, इसलिए आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है। चलो और एक पार्ट करते हैं। क्या मुझे ये पता है क्या, वेलोसिटी इक्वल टू dx by dt? हाँ सर पता है। तो therefore can I write v dt इक्वल टू dx? लिख सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट v मतलब क्या है? ओके चलो, v के पुट करने के पहले मैं इंटीग्रेटिंग कर देता हूँ। यहाँ ऐसा कहता हूँ ना, देखो यहाँ से v की वैल्यू आपको पता है क्या? व्हाट इज v? u प्लस 80। इंटीग्रेटिंग क्या बन जाएगा ये? इंटीग्रल u प्लस 80 इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। टी जब वेलोसिटी शुरुआत में हमारा पार्टिकल था x इक्वल टू 0 और अब पोजीशन है x इक्वल टू x। कुछ जगह पर आपको यहाँ पर x इक्वल टू 0 के जगह x नॉट दिखाई देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहते हैं जब टाइम 0 था तब पोजीशन थी 0, जब टाइम t हुआ है तब पोजीशन है x। अब u इनिशियल वेलोसिटी, क्या ये कभी चेंज होगी क्या? नहीं, शुरुआत की जो कंडीशन है वो चेंज नहीं होगी। हाँ भी चेंज होगी क्या? हाँ भी चेंज होते रहेगी, बट u विच इज इनिशियल वेलोसिटी ये तो चेंज होने वाली नहीं है, तो दिस इज कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा u इंटू इंटीग्रल 0 टू t dt प्लस a इज अगेन कांस्टेंट, a इंटू इंटीग्रल t dt। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? लिमिट है 0 टू t इक्वल टू, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ही कर रहा हूँ, जगह बचाने की जगह मैं अच्छे से लिखता हूँ। तो देखो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, u कांस्टेंट है तो u बाहर, इंटीग्रल 0 टू t dt प्लस एक्सीलरेशन कांस्टेंट है a बाहर, इंटीग्रल t dt। टाइम वेरी हो रहा है 0 टू t एंड दिस इज इंटीग्रल 0 टू x dx। u वैसे के वैसे इंटीग्रल dt t लिमिट 0 से लेकर t तक प्लस a वैसा ही इंटीग्रेशन ऑफ t dt इंटीग्रेशन ऑफ x dx x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से लेकर t तक इंटीग्रल dx x लिमिट 0 से लेकर x तक। u वैसे के वैसे ही लिमिट पुट की गई, t माइनस 0, ये 2 a के नीचे आ गया, दिस इज t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 0। ठीक है, अब ये 0 से x तक गया है, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट है क्या? Therefore s इक्वल टू t माइनस 0 t, so ut प्लस हाफ प्लस हाफ 80। 80 स्क्वायर। क्या ये भी आपके जान पहचान का है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा वो पार्ट लगे तो मैं ऐसा करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू x माइनस 0
फाइनली कहाँ पर है, इनिशियली कहाँ पर था। तो जैसे हमारे रिलेशन अलजेब्रा से आते हैं वैसे ही डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से भी आते हैं। सर फिर एक रिलेशन बाकी है, वो भी बता दो कैसे करना, फटाक से बता देता हूँ। इसमें फिर थोड़ी सी एडजस्टमेंट है। अब देखो, क्या हमें ऐसा पता है, हाँ सर ऐसा पता है। तो देखो, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, चेन रूल चलेगा क्या, dx dx चलेगा सर, बट व्हाट इज dx by dt? x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 to x इक्वल टू v कहाँ से चेंज हो रहा है, u to v, a कांस्टेंट, इंटीग्रल dx is x, लिमिट 0 to x, v वेरिएबल है, so this will be v square by 2 इंटीग्रल u v पर। तो ये बन जाएगा a इंटू x माइनस 0, दिस विल बी हाफ ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये 2 इधर चले आए, दिस विल बी 2a, पार्टिकल 0 टू x गया है, क्या मैं इसे डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूँ, 2 इधर आ गए, a s v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस 2as। क्या ध्यान में आया क्या? हमारे Yes, sir. सभी वही के वही रिलेशन बिल्कुल वैसे के वैसे ही डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन से भी आते हैं, ठीक है। अब इसलिए इस चैप्टर में हमने डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन पढ़ा, ठीक है।